उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं, आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पेश की जा रही है MM अली के ज़रिए। आप लोग मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा यह जा रहा है कि ज़बान की नौइयत के हवाले से कौन सा बयान सही है। भाषा की प्रकृति से संबंधित यहाँ पे 4 कथन है। कौन सा कथन सत्य है हमें ये बताना है। पहला है, हर ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है। हर भाषा की जो संरचना होती है क्या अपरिवर्तित होती है, या फिर जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सिलसिले में फलती फूलती हैं, या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती है, या फिर कोई ज़बान दूसरी ज़बान को मुतासिर नहीं करती है। तो कौन सा बयान सही है आपको ये बताना है। तो पहले जो बयान गलत है उनको हम छांट लेते हैं। पहला बयान है कि ज़बान की बनावट गैर तब्दीली होती है। ये बयान गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि जो भाषा है वो अपना रूप बदलती रहती है। अगर ये कहा जा रहा है कि इसकी बनावट गैर तब्दीली होती है तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरे वाले की बात करते हैं, कोई ज़बान दूसरी ज़बान सीखने में मदद नहीं करती। ये बात भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं तो हिंदी आपको मदद करेगी सीखने में संस्कृत को। अगर आप अरबी या फ़ारसी सीखना चाहते हैं तो उर्दू ज़बान आपको अरबी और फ़ारसी सीखने में मदद करेगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो दूसरी ज़बानें हैं वो किसी एक ज़बान को सीखने में मदद करती हैं और ज़बानें एक दूसरे को मुतासिर भी करती हैं। जबकि चौथे वाले कथन में कहा जा रहा है कि मुतासिर नहीं करती हैं, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही कौन सा है? दूसरा वाला स्टेटमेंट की ज़बानें एक दूसरे के सिलसिले में पनपती हैं, एक दूसरे के सानिध्य में एक दूसरे के साथ ज़बान फलती फूलती हैं। तो यहाँ पे दूसरा वाला कथन सही है। अगला सवाल यह है कि जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का मकसद ये है। अगर मैं उच्च प्राथमिक स्तर की बात करूं तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना, यानी कि जो लिखित सामग्री है उसकी समझ को बढ़ाना, या फिर नए मुसन्निफीन के नाम जानना, नए लेखकों के नाम को जानना, या फिर मुख्तलिफ अदीबों की ज़िंदगी का तारुफ हासिल करना, जो विभिन्न प्रकार के लेखक हैं उनके बारे में जानना, या फिर ज़बान के कवायद हिफ्ज़ करना, भाषा का जो व्याकरण है उसे याद करना। क्या तालीम का मकसद है जूनियर सतह पर, आपको ये बताना है। तो ज़बान की तालीम का मकसद जूनियर सतह पर तहरीरी मवाद की अपनी तफहीम को बढ़ाना है, यानी कि जो कुछ लिखा है उसको अच्छे से समझ लेना, ये मकसद है जूनियर सतह पर ज़बान की तालीम का। अगला सवाल है कि आप किस सूरत में कहेंगे कि पढ़ना हो रहा है। पढ़ना कब होता है? क्या जब तलबा तेज़ रफ्तार से पढ़े और बगैर फंसी अल्फाज के तलफ़ुज़ अदा करे, क्या ये पढ़ना है? या फिर पढ़ते वक्त रमूज़ औकाफ का, जहाँ पे ठहरना है वहाँ पे ठहरे, यानी कि विराम चिन्हों का अगर ध्यान रखते हुए बच्चा पढ़ रहा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर पढ़ते हुए मानी को समझने का अहल अगर बच्चा है तो क्या ये पढ़ना कहलाएगा? या फिर हर लफ्ज़ का सही तौर पर प्रोनाउंसिएशन करे, उच्चारण करे, तब पढ़ना होगा। तो पढ़ना किसे कहते? तो दोस्तों पढ़ना सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना नहीं होता है, लफ्ज़ों की अदायगी को पढ़ना नहीं कहते हैं। या फिर तेज़ तेज़ पढ़ना, सिर्फ उच्चारण कर देना, ये पढ़ना नहीं होता है। बल्कि पढ़ने का मतलब ये होता है कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसकी मीनिंग को भी समझें। तो पढ़ते हुए मानी को समझने के अगर आप अहल हैं तो आपका पढ़ना हो रहा है। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर बच्चे किस तरह की नज़में ज़्यादा पसंद करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे
कैसी नज़में पसंद करेंगे? जो सनसनी पैदा करती हैं, जो रोमांच पैदा करती हैं वो, या फिर जो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाती हैं, या फिर जो नए अल्फाज मुतारिफ करवाती हैं, नए नए वर्ड से इंट्रोड्यूस कराती हैं, या फिर जो किसी भी किस्म की सीख देती हैं। अब देखिए प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत लो होता है, तो वो ज़िंदगी की हकीकतों का तारुफ करवाने वाली नज़में उसको ज़्यादा पसंद नहीं आएंगी, और नए नए वर्ड जब आएंगे तो उसको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए नए नए अल्फाज जो नज़में मुतारिफ कराती हैं वो भी आपको प्राइमरी सतह पर आपके बच्चों को पसंद नहीं आएंगे। ठीक है, अब बचा ए और डी। तो ए और डी में जो सही जवाब है वो पहला वाला है, यानी कि ए है। जो नज़में रोमांच पैदा करती हैं, ठीक है, सनसनी पैदा करती हैं, सस्पेंस पैदा करती हैं, वो नज़में प्राथमिक स्तर पर बच्चे पसंद करते हैं। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि तलबा की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगाने के लिए सबसे ज़्यादा बाअसर सरगर्मी कौन सी? आप चाहते हैं कि बच्चे के लेखन कौशल का, राइटिंग स्किल का आप आकलन करें, असेसमेंट करें, तो कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी? पहला है मतन को देखना और सवालात के जवाब लिखना, यानी कि पैसेज को देखकर क्वेश्चन के आंसर करना, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि असातिज़ा से कहा जा रहा है कि पैराग्राफ लिखा जाए, या फिर असातिज़ा के ज़रिए ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए मजमून को नोट करना, या फिर तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहना। जब आप चेक करना चाहेंगे बच्चों की तहरीरी सलाहियतों को, तो आप चेक करेंगे बच्चे का जो मूल रचना है, बच्चे की जो मौलिकता है वो निकल के सामने आ रही है कि नहीं, खुद से अपने विचारों को, अपने तजर्बात को लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। अगर बच्चा खुद से अपने तजर्बात को लिख रहा है तब आप उसकी तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि आप तलबा से अपना तजर्बा डायरी में लिखने के लिए कहकर इस स्ट्रेटजी से, इस सरगर्मी से बच्चे की तहरीरी सलाहियतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला सवाल कि ज़बान के हुसूल का मतलब क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन का मतलब आपको बताना है। किसी भी ज़बान की रस्मुल ख़त, यानी कि स्क्रिप्ट का, लिपि का इल्म, या फिर किसी भी ज़बान की हुरूफ़े तहज्जी, यानी कि अल्फ़ाबेट, वर्णमाला का ज्ञान, या फिर आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत, या किसी भी ज़बान के ग्रामर की तफ़हीम। तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, वो वातावरण में मौजूद जो लैंग्वेज है उसको आप बिना किसी एफर्ट के अगर कबूल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो वही होता है लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अर्जन। तो आसानी से माहौल में मौजूद ज़बान को कबूल करने की सलाहियत ज़बान की हुसूल याबी कहलाती है। अगला सवाल यह है कि 7 साला दुआ के पड़ोसी बच्चे जो उसके मुख्तलिफ ज़बान बोलते हैं उनके साथ खेलने कूदने से, एक बच्ची है जिसका नाम है दुआ, उसके पड़ोसी दुआ की मादरी ज़बान नहीं बोलते हैं, बल्कि दुआ जो ज़बान बोल रही है उससे दूसरी ज़बान बोलते हैं, और दुआ उनके साथ खेल रही है। तो इससे क्या होगा? क्या दुआ को मुआसलात में, कम्युनिकेशन में, संप्रेषण में दिक्कत होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, जो उसका भाषाई विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें दिक्कत और दुश्वारी होगी, या फिर दुआ की जो लिसानी तरक्की है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, वो रिच होगी, खुशहाल होगी, समृद्ध होगी, या फिर दुआ बोलने में हिचकिचाहट महसूस करेगी। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी ज़बान की तालीम हो रही हो या फिर ज़बान से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसमें एक से ज़्यादा ज़बानों का जिक्र हो, तो हमेशा याद रखिए जो कसीर लसानियात होती है, जो मल्टीलिंगुअलिज्म होता है, वो एज ए रिसोर्स काम करता है, एज ए प्रॉब्लम काम नहीं करता। ठीक है, बहुभाषिकता संसाधन के रूप में काम करती है। यहाँ दुआ के साथ क्या हो रहा है, उसकी अपनी भाषा है, बच्चों की जो उसके साथ खेलते हैं उनकी दूसरी भाषा है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भाषाएं हो गई, तो एक से ज़्यादा भाषाएं हमें एज ए रिसोर्स काम करेंगी, ठीक है, वसीले के रूप में काम करेंगी, यानी कि
दुआ की भाषा और पड़ोसियों की भाषा अलग होने से दुआ की जो लिसानी तरक्की है वो खुशहाल होगी, उसका भाषाई विकास अच्छा होगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट रिच होगा। तो इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल यह है कि ज़बान की तालीम में दरसी किताब का बुनियादी किरदार क्या है। भाषा की कक्षा की बात करें या फिर भाषा शिक्षण की बात करें तो उसमें जो हम लोग पाठ्य पुस्तकें प्रयोग करते हैं उसका रोल हमें बताना है। क्या यह ज़बान की मुख्तलिफ जिहत पेश करता है या फिर यह ग्रामेटिकल कवायद के बारे में मालूमात फराहम करता है। इससे तशख़ीस और जांच यानी कि आकलन और मूल्यांकन के लिए बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं या फिर यह मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुहैया करता है। तो ज़बान की तालीम में, भाषा शिक्षण में जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, पाठ्य पुस्तकें होती हैं, वो ज़बान की मुख्तलिफ जिहत पेश करती हैं। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि तलबा को ग्रामर के उसूलों के बारे में समझने देने के लिए ये ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को लैंग्वेज के जो उसूल हैं, ग्रामर के जो उसूल हैं उनको समझने दें तो उसके लिए क्या ज़रूरी है। ग्रामर की किताबें पढ़ना ज़रूरी है या फिर ग्रामेटिकल तारीफ़ें हिफ्ज़ करना या फिर ब्लैक बोर्ड पर कवायद लिखें और उसकी वजाहत करें या फिर तलबा को लिखने, पढ़ने और सुनने का ज़्यादा मौका दें। जब आप बच्चों को लिखने, पढ़ने, बोलने का ज़्यादा मौका देंगे तभी तलबा ग्रामर के उसूलों को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये है, तालिबे इल्मों को ज़बान की क्लास में अदब फराहम किया जाता है, क्यों हम अदब को बच्चों के ज़बान की क्लास में शामिल करते हैं। कोई तहज़ीबी वाक़फ़ियत नहीं फराहम करती, ज़बान के मुस्नद रंगारंगी को पेश किया जाता है, अदब के कदीम तर्ज क्या सालिफ या फिर मौजूदा मुश्किल अल्फाज। तो ज़बान की कक्षा में अगर लिटरेचर को शामिल किया जा रहा है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़बान की जो मुस्तनद रंगारंगी है उसको छात्रों के सामने पेश करें। अगला सवाल है कि मुअस्सिर अंदाज से दूसरों के साथ इज़हार ख्याल करने और समझने की अहलियत डैश ज़हानत है। अगर आप एक दूसरे से अच्छे से विचारों का आदान प्रदान करते हुए समझ रहे हैं तो इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप बाहमी राबता कहेंगे। अगला सवाल यह है कि तलबा को दुनिया से मोहब्बत करने और पुरअमन मुस्तकबिल के तस्वुर को फ़रोग़ देने और एक दूसरे का ख्याल रखने की तरगीब देना कौन सी तालीम कहलाती है। बच्चों को मोहब्बत और पुरअमन तालीम देना, ये आपकी तालीम जो कहलाती है वो अदबी तालीम कहलाती है। अगला सवाल जो कि आखिरी सवाल है, एक प्राइमरी टीचर तालिब इल्मों के सुनने की महारतों की नशोनुमा को फ़रोग़ दे सकती है। एज ए प्राइमरी टीचर आप सोचिए, आप बच्चों में लिसनिंग स्किल को आप कैसे डेवलप करेंगे। ख़ास सरगर्मियों को रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर, जो सुनने की जो ख़ास एक्टिविटी है उसको दैनिक जीवन से जोड़कर आप सुनने की महारतों की नशोनुमा करेंगे या फिर तलबा से इनफरादी तौर पर इंडिविजुअली पढ़ते हुए पूछेंगे कि उन्होंने जो सुना उसे बताएं, या फिर तलबा बोल रहे होंगे तो वो तवज्जो से सुनेंगी या फिर वो तलबा को बार बार याद दिलाएंगी कि वो क्या सुन रहे हैं, उस पर गौर करें। सुनने की महारत को बढ़ाना है तो आप क्या कीजिए, जो लिसनिंग स्किल की जो एक्टिविटीज़ हैं उसको आप डेली लाइफ से रिलेट कीजिए। सुनने की जो सरगर्मियाँ हैं उसको रोज़मर्रा के मामूल से जोड़कर आप बच्चों की सुनने की महारतों की नशोनुमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डिस्कस किया उर्दू पेडागोजी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सीटेट में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवालात पसंद आए हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। उर्दू के हर एक तालिबे इल्म तक हमारी ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए और आप लोगों को बताइए कि आप उर्दू हमारे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उर्दू की बेहतरीन तैयारी यहाँ हैदरी स्टडी पॉइंट और अनअकैडमी से कराई जा रही है। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।